हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुंदर सुंदर पिंक कलर के एक ज़ोरा फ्लावर से। और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अभी मौसम ठंडा हो गया लेकिन फ्लावरिंग में बहुत अच्छी हो रही है और अभी भी 1-2 महीने तक, 1-1.5 महीना तो होगी अगर इनको धूप मिलती रहे। और उसके बाद तो इसका ज़्यादा ठंड पड़ने पे ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं क्योंकि समर्स में फ्लावरिंग करते हैं। और इसमें वाइट कलर में भी अभी हो रही है लेकिन पिंक वाली ज़्यादा हो रही है। तो धूप मिलने के ऊपर है, इन्हें धूप मिलती रहेगी तो ये उतने ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे। तो इनमें सब पौधों के साथ में मैंने फर्टिलाइज़र डाल दिया था और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। और देखिए किस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स आते हैं। मेरे पास ये 2 ही कलर्स हैं। तो आज की वीडियो में मैं जो प्लांट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक खूबसूरत और पूजा में जिसके फूल इस्तेमाल होते हैं और ये बहुत ही लकी प्लांट माना जाता है। मंदिरों में भी इस प्लांट को लगाया जाता है। आपने देखा होगा जब राम मंदिर की स्थापना शुरू हुई तो भी इसके प्लांट को लगाया गया था। और ये देखिए इस तरह के फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर्स दिन में इसके कम ही देखने को मिलते हैं बट बहुत ही खुशबूदार होते हैं। तो इसमें देखिए किस तरह से कलियों से भरा हुआ है। और सितंबर अक्टूबर में तो ये बहुत फ्लावरिंग करता है क्योंकि एकदम अच्छा मौसम हो जाता है, ना गर्मी है ना ठंड है। तो बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी तब इसकी फ्लावरिंग या तो कम हो जाएगी या बंद ही हो जाएगी। और बहुत सर्दी में ही फ्लावरिंग नहीं करता। तो मेरा ये प्लांट नहीं, मेरा ये ट्री बन गया क्योंकि मैंने इसको ज़मीन में लगाया था करीब 25 साल पहले और मेरा ये इतना पुराना प्लांट है। तो इसकी जो जड़ थी, इसका जो तना था बहुत मोटा होता था बट वो साइड से एक और प्लांट निकल के आया या ये ब्रांच निकल के आई और वो वाला धीरे धीरे सूख गया। बट ये वाला जो है ब्रांच जो निकल के आई थी नीचे से, ये अब इतनी हैवी हो गई। आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए सारे में ये फैला हुआ है इस तरह से। तो अभी तो कोई भी इसकी ब्रांच ऐसी नहीं है जिस पे बर्ड्स ना लगे हों। इसमें जहाँ जहाँ इसका नोड एरिया होता है वहीं वहीं से पत्ते निकलते हैं और वहीं वहीं से इसकी ये देखिए बर्ड्स निकल के आती हैं गुच्छों में, वो भी। और एक एक गुच्छे में भी 7-8 फ्लावर्स तो बड़े आराम से होते हैं। और देखिए किस तरह से ये लदा पड़ा है। और क्योंकि ये एक ट्री है तो इसको मैं सिर्फ पानी ही देती हूँ, मैं इसे कोई खाद वाद कुछ नहीं डाली। लेकिन हाँ, ट्रीज़ को भी थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, इसके लिए इसे टाइमली प्रून कर दे। तो प्रूनिंग करने के बाद बहुत सारी न्यू ब्रांचेस निकलती हैं और न्यू ब्रांचेस पे ही फ्लावर्स आते हैं। और आप ये देख पा रहे होंगे जब ये सूख जाते हैं, फ्लावर्स सस्पेंड हो जाते हैं तो इस तरह से ये सूख के इस तरह से नज़र आते हैं और इनको फिर तोड़ के फेंक देना चाहिए। तो इसी तरह करती हूँ मैं। और अभी मैंने इसके ऊपर पानी का छिड़काव किया क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली में आप लोग न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो मैं डेली इसके ऊपर पानी का छिड़काव कर देती हूँ। और ये देखिए प्लांट भी खुश रहता है और सुंदर भी नज़र आता है। और कितनी बेशुमार फ्लावरिंग कर रहा है ये। और सड़क से निकलो तो इतनी ज़्यादा खुशबू आती है इन फूलों की। और ये रात में खिलते हैं बट सुबह नीचे ही पड़े हुए मिलते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट तो सबको ज़रूर ग्रो कर लेना चाहिए। ये एक लकी प्लांट है, भगवान की पूजा में भी ये चढ़ाए जाते हैं इसके फ्लावर्स। तो देखिए किस तरह से सड़क पे झुका हुआ है और जो स्पेंट हो गए हैं फ्लावर्स उनको मैं नीचे जाके कट कर दूँगी थोड़ा थोड़ा। तो फिर से न्यू ब्रांच बड़ी जल्दी से निकल आते हैं इस मौसम में। और किस कदर ये फैल गया, ये देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो रही है और बडिंग हो रही है। ये देखिए कहाँ कहाँ तक ये फैल गया, मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ। ये और दूसरे प्लांट्स के बीच में भी घुस गया है। तो अगर आपको ये प्लांट ज़मीन में लगाना है तो ये इस तरह से फैल जाएगा और इतनी फ्लावरिंग करेगा कि आपको बस देखते ही बनेगा। और आप नीचे अगर कुछ जैसे चादर वगैरह बिछा दें या कुछ ऐसा बोरी वगैरह रख दें तो उस पर फूल गिरेंगे तो उन्हें आप इजीली पूजा में चढ़ा सकते हो। बट बाकी ये तोड़ने के लिए बहुत ही कम मिलता है फ्लावर क्योंकि ये पहले ही ज़मीन में गिर जाता है और मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो इसके फूल गिरे होते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, एक
ट्रांसपेरेंट हो गए हैं तो इस तरह से ब्राउन ब्राउन हो जाता है और इसके बाद इसमें सीड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको इसका सीड शो करती हूँ। अभी ग्रीन कलर का है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, छोटा सा और गोल बिल्कुल होता है। और जब ये पक जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं, तब इनको तोड़ के आप किसी गमले में मिट्टी में डाल दीजिए और ये फटाफट से उगाते हैं। और मैंने ऐसे करके देखा है, ऐसे ही नहीं बता रही आपको। तो आप इसको इस तरह से गमले में लगा सकते हैं, कटिंग से भी ये लग जाता है। अभी जो सीज़न है बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है तो इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो वैसे भी ये बड़ा यूज़फुल प्लांट है। इसकी पत्ती, फूल, जड़, पत्ते सभी कुछ इसके आयुर्वेदिक दवाइयों में काम आते हैं और पूजा के लिए तो इसको ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करते हैं लोग। और बहुत खुशबू देता है ये, बिल्कुल परफ्यूम की जैसी स्मेल सारे में फैली रहती है गार्डन में। और जो लोग रोड से निकल के जाते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा खुशबू का आनंद मिलता है। तो आप अगर इसको कटिंग से लगाना चाहते हैं तो कोई भी एक मोटी सी ब्रांच लेके इस तरह की, और उसमें कम से कम 2-3 नोड एरिया लेके और 7-8 इंच की कटिंग लगा लीजिए। तो ये अभी भी इसकी रूट्स निकल आएंगी। और जैसा मैंने आपको सीड दिखाया अभी, वो मैच्योर हो जाएगा तो मेरे कुछ नेबर्स ने भी मांगे, उनको भी मैं ही दूँगी। तो सीड से भी ग्रो हो जाता है, तो बहुत जल्दी से ये ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से अगर आपने गमले में लगाना है तो इसको कटिंग से आप अभी भी लगा लीजिए। तो बहुत ही प्यारा प्लांट है। और इसके जो बीज हैं उनको घिस के, अगर जैसे किसी के सर में बाल नहीं हैं तो धीरे धीरे उड़ जाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा लाभकारी होता है। इसके बीज को, कच्चे बीज को ही पीस के और सर में लगाने से काफ़ी लाभ मिलता है। इस तरह का मैंने अभी तक समझा है आयुर्वेद में भी। और इसकी पत्तियों को उबाल कर पीने से भी एक तो मोटापा कम होता है, दूसरा पेट की बीमारियों में भी ये बहुत राहत पहुंचाता है। बाकी वैद्य लोग इसका बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, इतना हम लोग तो नहीं जानते हैं, जो किताबों में पढ़ते हैं वही बताते हैं। तो इस तरह से आप इसको ग्रो कर लीजिए और बहुत ही प्यारा आपके गार्डन को महका देगा और बिल्कुल इजी टू ग्रो प्लांट है। तो देखिए कितना भारी भरकम हो गया ये प्लांट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए किस तरह से ब्रांच पूरी फुल है बर्ड से। तो आप भी आनंद लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।